विद्युत योजना के अंदर बजाने से देखिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम 10 सितंबर 22 से 16 सितंबर के 22 के बीच की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हाईलाइटेड रही है न्यूज़ पेपर्स में, आज उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली न्यूज़ में पहला जो क्वेश्चन आता है जो न्यूज़ हाईलाइट पर रही नेशनल वाइज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मैंने लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, किसने हाल ही में नई किताब विल पावर लिखी है? विल पावर सीजर नॉवल। आज का दूसरा प्रश्न, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित होगा? इसका है तेलंगाना। आज का तीसरा सवाल, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जेमिक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? अगले शुरू है, न्यूज़पेपर में इसका काफ़ी चर्चा रही, जापान के साथ में। आपको ध्यान रखिएगा, भारत ने जापान के साथ नौसेना अभ्यास किया है जिसका नाम जेमिक्स 2022। दूसरी बार हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हुए? बिल्कुल ठीक उत्तर श्री मुकुल रोहतगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में अब यहाँ पे जब नए भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए तो अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं ये भी एक सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी चर्चा में रहा ये विषय। प्रश्न 5 हमारा, किसने हाल ही में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है श्री मनसुख मंडाविया। हाल ही में 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022, इसका उत्तर है सोथियारा छिन। इन्हें सम्मानित किया गया है 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार में 2022। आज का प्रश्न 7, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? प्रस्तावित है, इसका उत्तर है हरियाणा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, आप लोगों को हड़प्पा संस्कृति का भी दूसरी बार हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हुए? बिल्कुल ठीक उत्तर श्री मुकुल रोहतगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में अब यहाँ पे जब नए भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए हाल ही में यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? देखिए, आपको चारों ग्रैंड स्लैम याद होने चाहिए टेनिस के, ठीक है, ये टेनिस का है, ध्यान रखिएगा। लॉन टेनिस यूएस ओपन 2022 जीता कार्लोस अल्कराज ने। इसी तरह महिला का भी ध्यान रखिएगा, यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ऑन्स जैगुआर को हराकर खिताब जीता है। वह पहली बार यूएस ओपन चैंपियनशिप बनी है, पहली बार यूएस ओपन चैंपियन बनी है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया। ध्यान रखिएगा, विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश हैं।
मतलब वे देश जो परमाणु हथियार रख सकते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और अब उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल हो गया है। आज का 11वां प्रश्न, अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क शहर में। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बिल्कुल ठीक, गौतम अडानी। इसी प्रकार आज का 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगा? अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जी गुजरात में, इसके बारे में भी इसके बाद में और चर्चा करेंगे। आज का 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगी? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। आज का 11वां प्रश्न, अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क शहर में। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बिल्कुल ठीक, गौतम अडानी। आज का लास्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, इसने हाल ही में टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस मुक्त अभियान शुरुआत करी? इसका उत्तर है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभियान की शुरुआत की है। जैसा कि हमने बताया था, कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम दोबारा से इसके आगे चर्चा करते हैं, जिसमें इसमें है राष्ट्रीय दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM। ये चर्चा में क्यों है आजकल? क्योंकि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची जारी की, जिसमें 34 दवाओं की को शामिल किया गया है और पिछली सूची में से 26 दवाओं को इस सूची से हटा दिया गया है। इस समय इसमें कुल सूचित दवाओं की संख्या है 384। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आवश्यक दवाएं वे हैं जो जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची का परिचय है। आवश्यक दवाओं के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा निर्धारित मूल्य की सीमा के नीचे बेची जाती है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1996 में भारत की आवश्यक वस्तुओं की पहली राष्ट्रीय सूची तैयार की, जिसमें उन्होंने 279 दवाएं शामिल की थी। इस सूची में बाद में वर्ष 2003, 2011, 2015 और 2022 में संशोधन किए। इसका उद्देश्य जनसंख्या की प्राथमिक रोग स्थितियों के सुरक्षित और प्रभावी उपचार का मार्गदर्शन करना, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी कहा था, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी गुजरात में बनाया जा रहा है। जो चर्चा में है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय और पत्तन पोर्ट परिवहन युवा जलमार्ग मंत्रालय के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यही आज के मुख्य हैं बिंदु जो
इम्पॉर्टेंट है। अगले शॉर्ट वीडियो में इसके आगे की क्लास के लिए दोबारा मिलते हैं।